सूरतुल बकरा रकू नंबर 16 आयात 138 से 141 तक। आयत नंबर 138 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सिबगतल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। सिबगतल्लाहि अल्लाह का रंग, सिबगा रंग, अल्लाह अल्लाह का रंग, वमन और कौन, अहसनु अच्छा है, मिन से अल्लाह अल्लाह, सिबगा रंग, वनहनु और हम, लहू उसी के लिए, आबिदून इबादत गुजार हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सिबगतल्लाहि अल्लाह का रंग अपनाओ, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है, वनहनु लहु आबिदून और हम उसी की इबादत करने वाले हैं, हम उसी की इबादत करते हैं इंशाअल्लाह। तो सिबगतल्लाहि अल्लाह का रंग, इसके पस मंज़र में यहूदियों और ईसाइयों की एक रस्म है जिसका हम जिक्र करेंगे। यहूदी लोग जो हैं वो जब किसी को यहूदी बनाना चाहते थे तो उसको ज़र्द रंग के पानी से नहलाते थे। तो वो समझते थे कि इसके गुनाह पिछले ख़त्म हो गए हैं, अब ये नई उम्मत में यहूदियों में हमारे साथ शामिल हो गया। इसी तरह यही रस्म चलती रही और ईसाइयों ने भी इस रस्म को अपना लिया। वो भी नौ मौलूद को ज़र्द रंग के पानी से नहलाते हैं और समझते हैं कि वो अब ईसाइयत में दाखिल हो गए हैं और अब वो उनका कुफारा अदा हो गया और अब वो मासूम हो गए हैं, मासूम अनिल ख़ता हो गए हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस रस्म को ईसाई जो है वो इस्तबाग कहते हैं, इस्तबाग, बिप्तस्मा, बैप्टिज़म। वो समझते हैं कि इस तरह ज़र्द रंग के पानी के से नहलाने से गुनाह हट जाते हैं और इंसान जो है वो उनके ख्याल में ईसाइयत में दाखिल हो जाता है और उसका गुनाहों का कुफारा हो जाता है। ये उनकी रस्म थी। तो अल्लाह ताला ने यहूदियों और ईसाइयों को ख़बरदार करते हुए कहा कि सिबगतल्लाहि अल्लाह का रंग अपनाओ। तुमने क्या रस्में खुद से बनाई हुई हैं, अल्लाह का रंग अपनाओ। व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है। और अल्लाह का रंग क्या है, इस्लाम, दीन इस्लाम। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा, ये अल्लाह ही की फितरत है जिस पर हमने इंसान को पैदा किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, बाद में उसके माँ बाप उसे ईसाई या यहूदी बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग अपनाओ, उससे बेहतर रंग किसका हो सकता है, व नहनु लहु आबिदून। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे पड़ जाती है ये आयत पढ़ के कि हम उसी के लिए इबादत गुजार हैं, हम उसी की बंदगी करते हैं। तो यहूदियों और ईसाइयों को कहा जा रहा है कि तुम लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसी की बंदगी करो, अपने तरफ से दीन में तरीके ना घड़ो, ना नई नई रस्में ईजाद करो। और असल में हमें हुक्म दिया जा रहा है, उनकी बात बता के अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि तुम लोग अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, तुम लोग नई नई रस्में ईजाद ना करो, तुम अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने फरमाया, नहनु लहु आबिदून। पीछे हमने पढ़ा था नहनु व नहनु लहु मुस्लिमून, हम उसी के फरमाबरदार हैं। आयत नंबर 36 में ये लफ्ज़ आए थे, व नहनु लहु मुस्लिमून, हम उसी के फरमाबरदार हैं। और आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि व नहनु लहु आबिदून, हम उसी की बंदगी करने वाले हैं, यानी फरमाबरदार भी उसी के हैं और बंदगी भी उसी की करने वाले हैं। कुल आतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, कुल कह दीजिए, आ क्या, तुहाज्जूनना तुम हमसे झगड़ते हो, फिल्लाहि अल्लाह के बारे में, वाहुवा और वो, रब्बुना हमारा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा भी रब है। मुसलमानों से झगड़ा करते थे, रब के बारे में कहते थे कि हमारा रब है और हज़रत इब्राहिम के बारे में भी कहते थे कि हमारे अब्बा-ओ-अजदाद हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनको कहा कि ये कोई झगड़ने की बात तो नहीं है कि तुम्हारा रब या हमारा रब, रब तो सबका रब है। तो आप कह दीजिए, कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए
आतुहाज्जूनना फिल्लाहि, क्या तुम अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, वो तो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, एक बात पर तो मुत्तफिक हो जाओ। वलना मालुना वलकुम आमालुकुम, वलना और हमारे लिए, आमालुना हमारे अमाल हैं, वलकुम और तुम्हारे लिए, आमालुकुम तुम्हारे अमाल हैं। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि उनसे कह दो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, हमारे लिए हमारे अमाल हैं। तुमने जो किया तुम्हारा, तुम्हें उसका बदला मिलेगा, हम जो करेंगे हमें उसका बदला मिलेगा। कुरान ने कहा ला ताज़िरू वाज़िरातन बिज़रा उखरा, तुम में से कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और सूरतुल काफिरून में भी यही बात दोहराई गई है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए मेरे लिए मेरा दीन। तो इसमें झगड़ने की कोई बात नहीं है, दीन तो एक ही है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो शुरू हुआ और तकमील हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो एक ही दीन है जो लेके सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम आए। अब उस दीन का नाम बदल के इन्होंने रख दिया, यहूदियों ने यहूदियत रख दिया और ईसाइयों ने ईसाइयत रख दिया। अल्लाह ने तो ये नाम नहीं रखे। अल्लाह ताला ने तो फरमाया था माँ काना इब्राहीम यहूदियम वला नसरानिया, सूरह आल इमरान में आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी, वो तो मुस्लिम थे, मुसलमान थे। सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान चुन लिया है। और सूरह मायदा में आता है कि मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। तो अब दीन तो दीन इस्लाम ही है सबका, नाम इन्होंने खुद चेंज कर लिए हैं उसके। तो आप से हुक्म हुआ कि आप कह दीजिए कि हमारे लिए हमारे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। वनहनु लहु मुखलिसून, अब उस मज़मून को मुकम्मल किया जा रहा है। पहले फरमाया वनहनु लहु मुस्लिमून, फिर फरमाया वनहनु लहु आबिदून, और अब ये तीसरी आयत आ रही है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वनहनु लहु मुखलिसून, यानी इस्लाम का तकादा, इबादत का तकादा ये है कि मुखलिसून बना जाए, हम उसी के लिए खालिस हैं, हम उसकी खालिस इबादत करते हैं, हम रियाकारी नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते, क्योंकि सौदागरी नहीं है, इबादत खुदा की है। तो उसमें हम क्यों रियाकारी करें और क्यों हम दिखावा करें? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो दिखावे की नमाज पढ़ता है वो शिर्क करता है, जो दिखावे का रोज़ा रखता है वो शिर्क करता है, और जो दिखावे के लिए सदका खैरात करता है उसने भी शिर्क किया। तो ये तो शिरकिया काम है दिखावा करना। सूरह माऊन में भी अल्लाह ताला ने फरमाया हम युराऊन, वो दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला के फरमाबरदार बन रहे हो, अल्लाह के इबादत गुजार बन रहे हो तो मुखलिस बनो, खालिस उसी की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, ना मुशरिकीन मक्का की तरह बुतों को शरीक ठहराओ, ना फरिश्तों को, और ना यहूदियों की तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को शरीक ठहराओ, ना ईसाइयों की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शरीक ठहराओ, बल्कि सिर्फ खालिस इबादत करो, खालिस बंदगी करो, खालिस अल्लाह के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी रज़ामंदी के लिए अल्लाह की इबादत करो। अम तकूलूना, अम क्या, तकूलूना तुम कहते हो, इन्ना इब्राहीम बेशक इब्राहीम, व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम, व लस्बाता और औलाद याकूब की, कानू थे हुदन यहूदी और नसारा या ईसाई। कुल कह दीजिए आ अंतुम, क्या तुम आलमू ज़्यादा जानते हो, अमिल्ला या अल्लाह। अब अल्लाह ताला उसी बात का जिक्र कर रहे हैं तफसीलन कि क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलादें जितने भी उनमें नबी हुए हैं वो सब यहूदी या ईसाई थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने यहूदियत और ईसाईयत तो बनाई ही नहीं, अल्लाह ताला ने तो दीन इस्लाम ही दिया शुरू से आज तक। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम ज़्यादा जानते हो कि अल्लाह ज़्यादा जानता है? वमन और कौन, अज़लमु ज़्यादा जालिम है, मिम्मन उससे जो, कतमा छुपाए, शहादतन गवाही, इंदहु पास उसके, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो उस गवाही को छुपाए जो उसके पास अल्लाह की तरफ से आई है। कौन सी गवाही आई है उनके पास?
تو رات آئی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے۔ انجیل آئی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اور ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے ساتھیوں کا ذکر ہے۔ تو اس گواہی کو چھپاتے تھے وہ لوگ، وہ ظاہر ہی نہیں کرتے تھے۔ ابھی تک یہ جو انجیل برناباس ہے وہ منظر عام پر نہیں آتی، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی موجود ہے، اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارکلیس لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے احمد۔ تو یہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت ظالم لوگ ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اور اس کا نتیجہ بہت بڑا بھگتنے والے ہیں یہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وا اور ما نہیں، اللہ بغافل غافل بے خبر، اما سے جو تعملون تم کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، اگر چھوٹ دے رہا ہے، اگر درگزر کر رہا ہے، اگر معاف کر رہا ہے دنیا میں، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، آخرت میں ایک دن پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت تھی جو گزر گئی، یہ امت جو ساری تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں، یہ تو سب گزر گئے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک امت تھی، اللہ کی برگزیدہ امت تھی، فرما بردار امت تھی، اور عبادت بندگی کرنے والی امت تھی، اور مخلص ہو کے بندگی کرنے والی امت تھی۔ وہ امت تو گزر گئی، ان کو تو ان کے کیے کا اجر مل جائے گا، لیکن تم جو کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ولا اور نہیں، تُسْأَلُونَ تم سے پوچھو گی، اما سے جو کانو تھے وہ یعملون کرتے، اور تم سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی جو وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ یہ لوگ اس غلط فہمی میں تھے اور ہیں کہ چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، چونکہ یہ انبیاء علیہ السلام ان میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی ان کی اولادیں تھیں، تو اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ جو ان سے مناسبت، جو نسبت ہے ان سے، اس کی وجہ سے یہ چھٹ جائیں گے۔ ان کو یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور پھر فرمایا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تو یہ ان کے لیے بڑی نئی سی بات تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو نبی ہیں، ہم نبیوں کی وراثت سے ہیں، تو ہمیں تو وہ چھڑا لیں گے آخرت میں۔ اسی غلط فہمی میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ جو کوئی کرے گا خود بھگتے گا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا اس دن، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بننے کی توفیق دے، اس کے بندے بننے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ اخلاص اور خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔